अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इद्दत केस के बारे में। इद्दत केस जो कि आजकल मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। रिसेंटली 27 जून 2024 को इमरान खान ने इस्लामाबाद सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी अपनी सजा को मुअत्तल करवाने के लिए। वो एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। इमरान खान और उनकी अहलिया जो कि अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं इस इद्दत केस में, 3 फरवरी 2024 को कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई थी। 7 साल की कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था इन पर। वो केस इन पर यह है कि बुशरा बीबी ने डिवोर्स के बाद अपनी इद्दत मुकम्मल किए बगैर ही इमरान खान से दूसरा निकाह कर लिया, जो कि गैर शरई है और गैर कानूनी भी है। इस केस के जो कंप्लेनेंट हैं वो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड खावर फरीद मैनिका हैं। खावर फरीद मैनिका जो कि एक सीनियर कस्टम ऑफिसर हैं, इनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल फैमिली से है। इनके वालिद साहब गुलाम मोहम्मद मैनिका जो कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनके भाई अहमद रजा मैनिका जो कि मौजूदा हुकूमत में MNA भी हैं, पाक पतन पंजाब से इलेक्ट होकर आए हैं। खावर फरीद मैनिका ने नवंबर 2023 को ये कोर्ट में एक केस फाइल किया कि बुशरा बीबी ने डिवोर्स के बाद अपनी इद्दत मुकम्मल नहीं की और इद्दत पीरियड के दौरान ही इमरान खान से दूसरा निकाह कर लिया। उस मुकदमे में इमरान खान को सजा हुई है। तो इस केस की कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपसे वर्बली डिस्कस करूंगा, लेकिन खुल के सारी बातें मैं आपसे नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप मेरी वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। हर जगह तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग कि केस फैसले से ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए, इमरान खान को बिला वजह सज़ा सुनाई गई है, कोर्ट जुल्म कर रही है इमरान खान पर। तो इस केस की एक्चुअली हकीकत क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस केस में इनको सज़ा हुई है वो केस है क्या और इद्दत क्या होती है। ऐसा कौन सा रूल है जो इमरान खान ने वायोलेट किया है जिसकी वजह से कोर्ट को सज़ा सुनानी पड़ गई इमरान खान को। तो इद्दत के बारे में हम जानेंगे। इद्दत क्या होती है? इद्दत वेटिंग पीरियड को कहा जाता है। जब कोई भी लड़की शादी करती है, शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उस लड़की को डिवोर्स हो जाती है या वो कोर्ट से खुला लेती है, तो तीनों कंडीशंस में उस औरत के लिए लाजमी है कि वो इद्दत करे। इद्दत के बाद वो अपनी अगली ज़िंदगी गुजार सकती है और दूसरा निकाह करना चाहे तो वो भी कर सकती है। अब इद्दत की क्या कंडीशंस हैं, वो ये है कि अगर औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इद्दत रहेगी 4 महीने 10 दिन, और अगर उसे डिवोर्स हो जाती है या वो खुला लेती है तो उसकी इद्दत होगी 3 महीने। ये दोनों मुख्तलिफ कंडीशंस हैं इद्दत की, और इद्दत फॉलो करनी पड़ती है औरत को। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो उम्मीद से है, तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती उसकी इद्दत चलती रहेगी, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब वो डिलीवरी चाहे हस्बैंड की डेथ के 3 हफ्ते बाद हो, 3 महीने बाद हो या 6 महीने के बाद हो, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो इद्दत में रहेगी और वो दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती। इद्दत मुकम्मल होने के बाद वो दूसरा निकाह जिससे चाहे वो कर सकती है। इसकी इजाज़त कानून देता है औरत को। बुशरा बीबी के केस में यह है कि नवंबर 2017 को बुशरा बीबी की डिवोर्स हुई थी अकॉर्डिंग टू डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स के मुताबिक नवंबर 2017 को बुशरा बीबी की डिवोर्स हुई थी खावर फरीद मैनिका से, और जनवरी 2018 को इमरान खान से उन्होंने दूसरा निकाह किया था इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से ठीक 6 से 7 माह पहले। ये निकाह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पढ़वाया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने कोर्ट में ये एडमिट भी किया है, वो इसके आई विटनेस हैं कि उन्होंने ये निकाह पढ़ाया, और उनका ये भी कहना है कि इद्दत मुकम्मल किए बगैर ही ये निकाह हो गया तो ये निकाह फासिद है। निकाह की 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर इद्दत के दौरान ये निकाह हो जाए, इद्दत मुकम्मल ना हुई भी हो, तो वो निकाह फासिद निकाह कहलाता है। इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कि फासिद निकाह क्या होता है। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पर फरीद मैनिका ने जो केस फाइल किया, वो केस फाइल किया है निकाह के 6 साल के बाद। अब इस बात को लेके काफ़ी डाउट हो रहा है लोगों को कि 6 साल के बाद क्यों इन्हें ख्याल आया, 6 साल तक ये कहाँ थे, क्यों इन्हें एहसास नहीं हुआ इस बात का। 6 साल के बाद अगर इन्होंने केस किया है तो कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे होंगे। तो बात यह है कि अब कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा है या कोई भी उसका मकसद है। मुद्दा यह है कि जो केस फाइल हुआ है उसमें सदाकत है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक कोर्ट में जो जो गवाह पेश हुए हैं, जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स निकाह के तलाक के पेश हुए हैं, उस हिसाब से तो ये साबित हो रहा है, ये साबित हुआ है कि इद्दत के दौरान ही निकाह हुआ था ये, जो कि गैर शरई था। सब लोग मुख्तलिफ कमेंट्स पास कर रहे हैं इस केस के ऊपर या कोर्ट की जो भी अपडेट आई है उस अपडेट के ऊपर।
तो हकीकत एक्चुअली ये है कि इस केस का क्या होना है वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और ये फैसला जब कोर्ट में आ जाता है तो ये मामला कोर्ट देखती है। अदालत का काम है इस केस की सुनवाई करना और उसका फैसला देना। अवाम के कहने से कोर्ट का फैसला नहीं होता, कानून के मुताबिक जो कोर्ट फैसला करती है वही फैसला मानना पड़ता है। रिसेंटली तो इनकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इसकी अपडेट ये हो सकती है कि अगर इसके बाद किसी बड़ी अदालत में केस जाता है या इमरान खान बड़ी अदालत में अपील करते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं इस केस के हवाले से, तो वहाँ से अगर इनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो वहीं से हो सकती है, अदरवाइज इनकी सज़ा बरकरार ही रहेगी और ये अडियाला जेल में ही अपनी सज़ा काटेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप काइंडली कमेंट करके नीचे बताएं, और आप कुछ सजेशन हमें सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे कंटेंट के हवाले से, कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं आप, लाजमी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। शुक्रिया।